ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। बाडो पट्टी टोल प्लाजा बरवाड़ा से हिसार नेशनल हाईवे रोड पे फ़िलहाल खड़े हैं और वो कहा करके ज़िंदगी में पता नहीं कब किसा दौर है जी। एक कलम चलाने वाली बेटी जिसने अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करे, एक शिक्षा देने का काम करा और अपने क्षेत्र में हरियाणा में और रेडियो तक अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। उस बेटी के ऊपर हिसार में जिस टाइम विरोध होया, धारा 307 लगाई गई। धारा 307 का मतलब होया करे हत्या का प्रयास। तो रिमन बेबे पल सवाल सीधा सीधा ये है कि हथियार था, किसको मारने की कोशिश करी थी जो 307 लगी? हथियार कोई नहीं था, किसी को मारने की कोशिश नहीं की। कोशिश की थी कूटनीति को मारने की, कोशिश की थी उस प्रयास को मारने की जो हमारे काके ताइयों पर लठ चला रहे थे। हथियार कुछ नहीं था, मेरे हाथ में कोई झंडा नहीं था, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था, मैं निहत्थी थी बिल्कुल। और मैं कहूँगी अगर ऐसे होने से 307 धारा लगती है ना, तो अगर निर्दोष होने से इससे बड़ी कोई धारा हो तो भाई वो भी लगा दो। इससे बड़ी तो 302 है। तो फिर अगर मतलब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम एक जगह पर खड़े हैं, हमारा विरोध करना लोकतांत्रिक हत्या है। आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो अपने हरियाणा के अंदर। आप धारा 144 का प्रदेश का मुखिया उसका उल्लंघन करता है, आप उसके ऊपर मुकदमे नहीं ठोकते। पुलिस वाले हमें कंकर बजर उठा करके मारते, आप उनके ऊपर कोई केस नहीं करते। हालांकि कानून के अंदर कोई अधिकार नहीं किसी को कि आप ईंट उठाओ और मार दो, आप बजर उठाओ मार दो, पत्थर उठाओ मार दो। आपको कोई हक नहीं है कि आप टांगों के ऊपर किसी भी साथी को कोई डंडा लगाओ। आपके पुलिस वालों को कोई हक नहीं है कि एक मेल एक फीमेल को मारे। वहाँ पर हमें पीटा गया है, कुचला गया है। मेरी दादी काकियाँ के इतने खून आए हैं, इतनी मतलब एक बाइक गोली भी लगी, प्लास्टिक की गोली माँ बहनों के ऊपर चलाई गई है। तो वो अत्याचार था। एक उस अत्याचार को मैं कहूँगी कि हम सिर्फ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हिसार में मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने के लिए पहुँचे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस टाइम लिस्ट में नाम आया 307 की धारा में नाम आया, किसा फील होया? कुछ नहीं था फील, ना खुशी थी ना गम था, सिर्फ एक जोश था। खुशी तो देखो हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा तो मन में आया होगा भाई एकदम मान लो अगर कोई आदमी बेकसूर है, जिसने कोई ऐसा काम नहीं कराया और उसके ऊपर हत्या का प्रयास इस तरीके की धारा लगाए जाओ तो दुख तो है। धाराएं हमने कभी 7वीं 8वीं क्लास में मास्टर पढ़ा कर दे कि बेटा 302 का ये मतलब, 307 का ये मतलब, 144, 45, 7, 51 सारी धाराएं हमने पढ़ी। तो जब अखबार में न्यूज़पेपर में नाम आया, मैंने दोबारा से सर्च किया गूगल पर, कहीं शिक्षक गण ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। तो फिर मैंने जब गूगल पर सर्च किया कि धारा शिक्षक गण ने तो सही पढ़ाया था, लेकिन आज अपने देश का कानून इतना अंधा बन चुका है, उसको ये नहीं पता कि धारा 144 तोड़ने पर कौन सी धारा लगाई जाती है। उसको ये नहीं पता कि हत्या का प्रयास करना मतलब आप निहत्थे किसी के ऊपर हत्या का प्रयास नहीं कर सकते। हालांकि मतलब उस दिन हमारी जेब के अंदर मोबाइल भी नहीं थे, और तो दूर की बात है हम ये बोल दें हमारे हाथ में कोई झंडा नहीं था, ना काड़ा था। एक झंडा तिरंगा था जो पीछे से पड़ा हुआ, उठा के उसको फोल्ड करके मैंने अपने पास रखा था। और मेरे पीछे मैं कहूँगी 100-125 पुलिस वाले ऐसे लगे हुए थे। पहले तो उन्होंने घेर रखा था मेरे को। जैसे ही लेडी पुलिस वहाँ से आई, मैंने चलना स्टार्ट किया, 100-125 पुलिस वाले। और इसके चशमदीद गवाह हमारे हिसार की एक बेटी इंदू बजाज है, जो वहाँ रिहाइश है 7/11 में उनकी, जिसने अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे अपने साथियों तक छोड़ा है जी। तो जिस तरह मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन करने आए थे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, मतलब तो मतलब भला चाहवा थे, तो विरोध क्यों करने गए? देखिए, हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए हम नहीं गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हिसार हॉस्पिटल के अलावा भी कई मैं कहूँगी उद्घाटन किए हैं। उस एरिया में उद्घाटन किए हैं जिस एरिया में मतलब उनका विरोध नहीं है, और वो वर्चुअल माध्यम से किए हैं। तो वर्चुअल माध्यम का एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी था जो उसने वहाँ अपनाया है। दूसरी बात रही, आप गाइडलाइंस जारी करते हो, आप ट्वीट के माध्यम से करते हो, ऑफिशियल लेटर के माध्यम से करते हो कि 11 लोग मरगत पर जाएंगे, 11 लोग जो है वो ब्याह में गीत गाना चाहेंगे। और हमारे मैं कहूँगी आप 11 क्या मतलब 100-125 लोगों के साथ हिसार के अंदर आते हो, और आपके अंदर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आपके साथियों के बीच में मतलब एक रिबन को जब 5 मंत्री पकड़ के खड़े हुए हैं, तो आप सोच सको कि धारा 144 कहाँ रह जाती है, कोविड की गाइडलाइंस कहाँ रह जाती है, कहाँ जाता है सोशल डिस्टेंस। वो ये तो मतलब एक इनका थोड़ा सा मैं कहूँगी एक स्ट्रेटजी थी।
कि जो किसान लगे हुए हैं उनका हौसला डाउन करने के लिए आप ये धाराएं लगा दो। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को ये चेताना चाहती हूँ कि धारा 307 का हमें गम नहीं है, ना हमें गम है कि आपने हमारे साथियों के ऊपर धाराएं लगाई। सिर्फ गम है और दुख है तो उस चीज़ का है, आपने हमारे उन बूढ़े बूढ़े किसान साथियों को पिटाया है और दौड़ दौड़ के पिटा है, जिनसे चला नहीं जाता उस दिन दौड़े हैं, कोई गिरा है उठाया है हमने, आंख में आंसू गैस का गोला लगा है, माथे के ऊपर लगा है, पत्थर लगे हैं सिर में, हमने उनको वहाँ पर पट्टी की है। और वो सारा रिकॉर्ड जब प्रशासन मांगेगा, जब सरकार मांगेगी, हमारे पास है भी। मैं आपको बता दूं कि जब MLR मतलब एक समझौता हमारा प्रशासन के बीच में और हमारे बीच में हुआ था कि ना आप केस करो ना हम करेंगे, पंचायती समझौते को हम पंचायती लोग हैं मान लेते हैं, लेकिन IG साहब ने उस दिन हमारे साथ धोखा किया और अगले 2 दिन बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे ऊपर धारा 307 लगी हुई है। उस दिन 7/11 के मामले रख के उनको रफा दफा कर दिया था, जो आम मामला होता है, मान लिया 6 महीने में जो रफा दफा अपने आप हो जाता है, वो लगा के छोड़ दिया था। लेकिन 2 दिन बाद हमें न्यूज़पेपर में नाम आते और हमें ये पता लगता है कि इन साथियों के ऊपर धारा 307 है। तो ये तो मैं कहूँगी ऊपर से आपके पास एक संदेश आता है, उस संदेश को आप फॉलो करते हो, पंचायती जो मामला है आप उसको फॉलो नहीं करते, आप किसानों के साथ एक धोखा हुआ। उसके बाद फिर हमारी जो कल परसों की जो मीटिंग थी DC साहिबा के साथ थी, और मतलब हमारे किसान साथी यहाँ से मन बना के गए थे कि जो कमरे में मीटिंग हुई थी, हमारे किसान नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की कि हमने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। हमने DC साहब को 15 मिनट से DC ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वो हमारे साथ तहसीलदार बात करने के लिए आया, हमने नहीं माना। हमारे साथ उसके और अधिकारी बात करने के लिए आए, हमने नहीं माना। जब हम वहाँ से नारे लगा के 15 मिनट का टाइम दिया था और पहली बार झुकता हुआ प्रशासन हमें मतलब हमारे सामने नज़र आया, जिस तरीके से हमारी हमने एक बात और रखी उस मीटिंग में कि हम जिस दिन हिसार जाएंगे तो आप कोई बैरिकेड नहीं लगाओगे। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ना हाँ का जवाब दिया ना का जवाब दिया, और आज हिसार के आप हालात देख रहे हो। प्रशासन की मजबूरी लग है कि लग है? प्रशासन बिल्कुल मजबूर है, क्योंकि गलती का उनको पता है, सारी वीडियोज उनके पास है, सारी फुटेज उनके पास है। एक दिन बाद जब हमारी किसान यूनियन ने सोचा कि उस एरिया के अंदर जो कैमराज थे उनकी फुटेज निकलवाई जाए, लेकिन एक दिन बाद हमें ये पता चलता है कि सारी की सारी फुटेज जो है प्रशासन ने गायब करवा दी गई। जिस तरीके से लोग ये भी कहो भाई मानना, हाँ मतलब कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है कि प्रशासन की मजबूरी है। लोग ये भी कह रहे कि इतनी मजबूरी नहीं है कि आपकी जो लाठी हाथ में है आप मरते हो नहीं, ये नहीं देखते कि एक बुजुर्ग के सिर पर लगे, एक महिला के सिर पर लगे। देखिए, उस दिन हमने एक चीज़ और महसूस की, जिस दिन मनोहर लाल खट्टर हिसार में आए थे, हमने विरोध दुष्यंत का किया हिसार में, हमने विरोध JP दलाल का हिसार में किया, बहुत सारे विरोध हुए। हमने मतलब हमारे दर्शनपाल जी का जब पुतला जलाया गया हमने उसका बदला भी लिया, लेकिन हिसार की पुलिस ने कभी हिसार वासियों पर डंडे नहीं उठाए। ये जो आसपास की पुलिस थी, ये जो आसपास की मतलब IG साहब जो राणा है, उसका जो आदेश था सरासर उसको फॉलो किया गया है। और मतलब आप सोच सकते हो कि एक बेटा एक माँ के ऊपर बज्जर कैसे फेंक सकता है, तो वो तो एक सीधी सी साजिश थी कि आप इनको दबाव में लेके आओ, आप इनके ऊपर मुकदमे लगाओ, आंदोलन फीका पड़ जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब जब भी लाठीचार्ज हुआ है किसान डबल चार्ज हुए हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है, इन अपने अंदर की बात बताई है कि जब जब प्रशासन मतलब लाठीचार्ज करेगा तो किसानों में जोश ज़्यादा होगा। अपना कहना सिर्फ यूँ था कि मतलब एक वो उम्र जो करियर बनाने की हो, हालांकि बालाघाट रोड पे इसमें कोई शक नहीं है, स्कूल बंद है, करियर तो गणिया का दांव पर लग रहा है कोरोना महामारी के कारण। दूसरा, आंदोलन में जो किसान है अपनी हक की जो लड़ाई के लिए रोड पर बैठे हैं, सरकार बिल्कुल उस पर चुप है। लेकिन ये जो धारा लगाएगी, हालांकि 307 बहुत बड़ी धारा हुआ, आपने भी पता है, सबने पता है, लेकिन प्रशासन से हमारी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जब भी चाहे किसी भी मजबूरी में प्रशासन लाठी चार्ज करे तो कम से कम लाठी मारने से पहले एक बार उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी लाठी किसका लग है, आपकी माँ है या बुजुर्ग है, आपकी बहन है, कौन नहीं। और रही बात समझौते की, बिल्कुल समझौता होया था भाई, वो क्या करें जुबैन होया करें। 11 जो किसान अंदर गए थे, IG साहब की मीटिंग में वहाँ खड़े थे, राकेश टिकैत, गुरनाम चुडूनी, अभिमन्यु कुवाड़, जो संयुक्त किसान मोर्चा के 3 किसान नेता उड़े थे, तो बिल्कुल प्रत्यक्ष सबके सामने, पूरी पब्लिक के सामने, पूरे 30-40 कैमरिया के सामने यह बात आई थी कि समझौता हो गया। उसके बावजूद मतलब ये कैस का इस चीज़ में तो धोखा कोई शक नहीं है कि जुबान तो प्रशासन मुकर गया। अब वो क्यों मुकरिया, किसके दबाव में मुकरिया, उसका प्रशासन नहीं पता है। तो पूरी वीडियो आपने देखी, इसमें आपका मानना क्या है, आपकी सोच के कवे, आपके विचार के कवे हैं, इस तरीके से जो 307 लगाई है, एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो आपने शेयर करनी है,
अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।